गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है अलजेब्रा। देखो, मैथमेटिक्स में एक होती है अर्थमेटिक, एक होती है ज्योमेट्री और एक होती है अलजेब्रा। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक। ज्योमेट्री वो होती है जिसमें हम शेप्स को स्टडी करते हैं। और अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में हम यूज़ ऑफ लेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि लेटर्स का किस तरह से यूज़ है। यूज़ ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ जनरल वे। लेटर्स का यूज़ करके हम रूल्स और फॉर्मूलाज को जनरल वे में राइट कर सकते हैं। अब जैसे टेबल है 3×1, 3×2, 3×3, इस तरह से चल रही है ना। 3 तो देखो सेम रहता है, 3×1, 2, 3, इस तरह से काउंटिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर हम लेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी n ले लिया, अब फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी 3×n, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। और n की वैल्यू क्या हो सकती है? n = 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। n की वैल्यूज़ ये सभी हो सकती है। तो इस तरह से लेटर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी रूल या फॉर्मूला को जनरल वे में लिखने के लिए। लेटर्स का यूज़ करके हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं किसी अननोन क्वांटिटी के लिए स्टैंड होते हैं। सो लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता ना, तो हम कोई भी लेटर मान लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में। दो टर्म हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल, देखो वेरी का मतलब पता होता है आपको? VARY, वेरी। एक तो VERY होता है, उससे मतलब नहीं है हमारा, VARY से मतलब है। इस वेरी का मतलब होता है चेंज होना, चेंज। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ हो सकती है, वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, जो चेंज होता रहता है, दैट कीप्स चेंजिंग। वेरिएबल ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होती रहती है। कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। जैसे कि वेरिएबल को शो करने के लिए ना हम कोई लेटर का यूज़ करते होते हैं। अब जैसे ये n है, n की वैल्यू कोई एक तो नहीं है ना, n की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, 3×1, 3×2, 3×3, 3×4, 3×5। तो n की वैल्यू फिक्स तो नहीं है ना भाई, एक ही वैल्यू होगी। तो n क्या है? वेरिएबल है, चेंज होने वाली वैल्यू है, ये चेंज होती रहेगी। लेकिन जो 3 है, 3 की जगह तो 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 की जगह कुछ और तो नहीं हो सकता ना। अब देखो n तो 1 के भी इक्वल हो सकता है, n तो 2 के भी, लेकिन 3 तो सिर्फ 3 के इक्वल रहेगा। क्या 3 को 4 के इक्वल लिख सकते हो या 3 को 2 के इक्वल लिख सकते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। जो चीज़ की वैल्यू चेंज हो वो है वेरिएबल। जैसे n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। n की वैल्यू तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, ये वेरिएबल है। लेकिन जो 3, 4, 5, 6 ये सारे क्या हैं? ये कांस्टेंट चीज़ें होती है, ये एज इट इज़ रहती है, इन्हें चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला ये है, लेट्स सपोज 5×x। अब 5 की जगह तो हम कुछ नहीं लिख सकते ना, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। किसी चीज़ का अगर ये फॉर्मूला है मान लो, तो 5 तो कांस्टेंट है ना, इसकी जगह तो हम कुछ नहीं लिख सकते। x की वैल्यू वो हमें बोल देगा, x की जगह आप 5 रख लो, x की जगह आप 10 रख लो, x की जगह 2 रख लो, x की जगह 6 रख लो। तो ये तो चेंज हो सकती है भाई, वो हमें चेंज कर करके दे देगी ये वाली वैल्यू। लेकिन 5 की जगह तो फॉर्मूला यही है, तो ये तो हुआ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट इज़ कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या है? वेरिएबल है। आया समझ में? तो वेरिएबल्स के लिए आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, M, N, A, B, C, X, Y, Z, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। ये लेटर्स की फॉर्म में वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद रखना, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स का यूज़ किया जाता है। और कांस्टेंट तो आपको पता ही है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये किसी और वैल्यू के ही तो इक्वल नहीं हो सकते ना, खुद के इक्वल रहेंगे ये। तो ये होती है कांस्टेंट चीज़ें जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन x, y, z ये तो वेरिएबल है, इनकी जगह तो कुछ भी वैल्यू हमें रखने के लिए बोली जा सकती है, या हम खुद कुछ वैल्यू रख सकते हैं, ये वेरिएबल चीज़ें होती हैं।
तो वेरिएबल्स का हम यूज़ करेंगे रूल्स को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए, रूल्स को, फॉर्मूलाज को इन अ जनरल वे में लिखने के लिए हम इन लेटर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो देखो पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन राइट करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज समथिंग दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल वो ऐसी चीज़ है जो फिक्स नहीं है, और दैट कैन वेरी, दैट इज़ चेंज, जो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इट कैन डिफरेंट वैल्यूज़, इट कैन हैव, या फिर टेक, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। We can use any letter such as M, L, P, X, Y, Z, A, B, C, etc. to show a variable। किसी भी वेरिएबल को शो करने के लिए हम इन लेटर्स में से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लेटर का, A, B, C, जो भी मर्जी है वो हम ले सकते हैं, जब तक कि हमें बोला ना जाए। जब हम बोलेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया कि वेरिएबल आपको X ही लेना है, Y लेना है, तो हम वही लेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स समथिंग दैट इज़ फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स्ड है और दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 1, 6, 9, 5, 10, कोई भी नंबर हो गया, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। ये खुद के इक्वल हो सकते हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती ना, लेकिन यहाँ पे जो लेटर्स हैं इनकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो दियर वैल्यूज़ रिमेन फिक्स्ड। कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या है? फिक्स्ड रहती हैं। अब देखो हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। आपको बताना है फाइंड द रूल, आपने रूल फाइंड करना है। हमने जो आपको बताया था कि रूल फाइंड करने के लिए, फॉर्मूलाज फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, रूल फाइंड करना होता है हमने। जैसे एरिया को फाइंड करने का रूल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये लेंथ भी वेरिएबल है, ब्रेथ भी वेरिएबल है, जब तक कि आपको फिक्स करके बोल ना दिया जाए। एल की जगह कुछ भी हम तो रख सकते हैं ना, हमें कुछ भी रखने को बोला जा सकता है। ऐसे ही रूल होते हैं ना, वो वेरिएबल्स पर बेस्ड होते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern। आपको रूल फाइंड करना है which gives the number of matchstick, जिससे कि हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक का पता चल जाए, required to make the following matchstick pattern। use a variable to write the rule। आपको बोल दिया कि रूल को राइट करने के लिए आपने वेरिएबल का यूज़ करना है। अच्छा, तो देखो कौन सा पैटर्न बनाना है। अब आपने लेटर टी का पैटर्न बनाना है, यानी पहले लेटर टी, फिर दूसरी बार लेटर टी, तीसरी बार लेटर टी, इस तरह से लेटर टी ये पैटर्न बनना चाहिए। इसमें जेड का पैटर्न बनना चाहिए। तो आपको बोला है कि नंबर ऑफ मैचस्टिक के लिए आप रूल फाइंड करो। इसमें कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक हैं एक पैटर्न के लिए? ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक फॉर वन पैटर्न कितनी है? 2 है ना। नंबर ऑफ मैचस्टिक फॉर 2 पैटर्न, 2 पैटर्न अगर आपने बनाने हैं तो 1 2 3 4 मैचस्टिक लगेंगी। देखो इसमें 1 2 3 4, एक पैटर्न के लिए फॉर 1 पैटर्न 2 मैचस्टिक। 2 पैटर्न के लिए कितनी चाहिए होंगी? 4 मैचस्टिक्स। 3 पैटर्न के लिए कितनी चाहिए होंगी? ये 2 और आ गई, 4 + 2 6 हो गई। पहले में 2, दूसरे में 4, नेक्स्ट में 6, फिर 4 पैटर्न बनाने होंगे तो हमें कितनी मैचस्टिक चाहिए होगी? तो 1 2 सॉरी ये कितनी थी? 6 + 2 8। ये इस तरह से हमें चाहिए ना। तो अब देखो हम रूल क्या बनाए, क्या चल रहा है इसमें। ये देखो ये तो टेबल चल रही है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। 6 को 2 × 3। 8 को 2 × 4। ये टेबल थी ना, 2 4 6 8। आगे फिर 5 पैटर्न के लिए क्या हो जाती? 5। 6 पैटर्न में कितनी हो जाती? 12। तो इस तरह से ये 2 की टेबल चल रही है। देखो 2 तो फिक्स्ड है, पहले वाला 2 2 2 2, यानी 2 तो हो गया कांस्टेंट।
अब 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं ना। तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। लेट सपोज हमने क्या मान लिया, हम मान लेते हैं n मान लेते हैं। तो 2 इंटू एन इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। जैसे अगर आपको दो पैटर्न के लिए आपको नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड करनी है, दो पैटर्न के लिए, तो n की वैल्यू 2 रख दोगे, तो 2 इंटू 2 4 मैस्टिक ही चाहिए दो पैटर्न के लिए, 1 2 3 4, है ना, पता चल सकते हैं। अगर आपको 4 पैटर्न के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक पता करनी है, भाई आपको ऐसे 4 टी बनाने हैं, तो आपको नंबर ऑफ कितनी मैस्टिक चाहिए होंगी, तो n की जगह आप 4 रख दो, 2 इंटू 4 8। अब देखो चाहिए आपको 4 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 मैस्टिक का पैटर्न बनाने के लिए आपको 8 मैस्टिक चाहिए। इससे पता चल रहा है ना हमें। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब देखो इस Z में कितनी मैस्टिक है, 1 2 3। एक पैटर्न बनाने के लिए हमें 3 चाहिए होंगी। दो पैटर्न अगर हमें बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6। 3 के लिए कितनी चाहिए होंगी हमें, 9। 4 के लिए 12, 5 के लिए 15। तो ये क्या है, 3 का टेबल है ना, ये 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है। यानी देखो पहली वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, यानी ये 3 कांस्टेंट है। ये चेंज हो रहा है 1 2 3, तो इनकी जगह हमने n मान लिया, वेरिएबल मान लिया, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल कोई भी हमने n मान लिया। n की वैल्यू अब क्या चल रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। जितनी आपको नंबर ऑफ पैटर्न के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक पता करनी है, n की वैल्यू वो रख दो। जैसे 2 पैटर्न के लिए पता करनी है तो 2 रख दो, 3 पैटर्न के लिए पता करनी है तो 3 रख दो, तो आपको नंबर ऑफ मैस्टिक का पता चल जाएगा। तो देखो अब इसे राइट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर टी। एक लेटर टी का बनाने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक चाहिए, 2 ही चाहिए ना, एक ऊपर एक नीचे, 2 ही लगेंगी। अगर हमने n नंबर ऑफ मैस्टिक बनानी है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, कितने भी, क्योंकि हमें रूल फाइंड करना है। ये एक पर हम फोकस नहीं रह सकते ना ही 2 पर, हमें तो सभी के लिए चाहिए। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक n नंबर ऑफ लेटर, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ लेटर हमें बोले जाएंगे बनाने के लिए, लेकिन n नंबर ऑफ लेटर के लिए कितनी चाहिए, जब भी हमें 1 की वैल्यू पता है, ज़्यादा की निकालनी है, n की निकालनी है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू n यानी 2n। ठीक है। अब Z के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर Z, एक लेटर Z बनाना है तो 3 चाहिए आपको। अगर हमें n नंबर ऑफ चाहिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, और हमें अगर n नंबर ऑफ लेटर Z बनाने हैं मैस्टिक की हेल्प से, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू पता है, n की निकालनी है, तो इसे n से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू n दैट इज़ 3n। देखो कितना ईजी है। अब देखो सी पार्ट, आपको बोला था यू बनाना है आपने। देखो सी पार्ट में क्या है, ए पैटर्न ऑफ लेटर यू, ऐसे बनाना है आपने मैस्टिक से। एक क्या लगेगी, 1 2 3, तो एक पैटर्न में आपको कितनी मैस्टिक लग रही है, 3। अब वो आपको बोला जाए कि n नंबर ऑफ लेटर u के लिए कितनी मैस्टिक लगेंगी, तो आप लिखो ना स्टेटमेंट बना के, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर u, एक लेटर u का बनाना है तो आपको 3 मैस्टिक लग रही है। अगर n नंबर ऑफ लेटर u बनाने हैं, आपको नहीं पता 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, तो हमने n मान लिया ना। फिर नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक n नंबर ऑफ लेटर u, n नंबर ऑफ लेटर u बनाने हैं तो हमने फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू n दैट इज़ 3n। आगे देखो मैस्टिक से अगर आपको v बनाना है तो 2 ही मैस्टिक चाहिए होंगे ना, तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर v, 2 मैस्टिक चाहिए होंगे। अगर हमें n नंबर ऑफ लेटर v बनाने हैं, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, आप रख के देखना, ठीक है। और फिर आप देखना उनको मैस्टिक से बना के, जैसे आप 3 रखते हो यहाँ पे, तो 3 नंबर ऑफ लेटर v बनाने हैं, तो आपको 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना। फिर 6 आप 3 बार देख लो, n की वैल्यू 3 रखी ना, 3 बार v बना के देखो मैस्टिक से, तो फिर आपको 6 ही मैस्टिक चाहिए होंगी, देख लो 6। तो ये जनरल रूल हो गया n नंबर ऑफ लेटर v बनाने का। n की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी आप बोल सकते हो।
अब देखो ई बनाने के लिए एक यहाँ मैस्टिक 1 2 3 4 और सॉरी यहाँ पे ना आपको 5 दिए हैं, एक मैस्टिक नहीं है यहाँ पर, देखो ऐसे बोला आपको 1 2 3 4 5, तो एक लेटर आपको ई का बनाना है तो आपको 5 मैस्टिक चाहिए ना। अगर आपने यही n नंबर ऑफ ऐसे बनाने हैं, क्या पता 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो आप कैसे करोगे, 5 को n से मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी आपको बनाने हैं। जैसे 2 बनानी है तो एक में 5, 2 में 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख के देखना, 5 × 2 5 2 = 10 आ रहे हैं ना वही आंसर। तो इससे आपको नंबर ऑफ मैस्टिक का पता चल जाएगा कि कितनी आपको नंबर ऑफ मैस्टिक चाहिए इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ पैटर्न्स। तो देखो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर ई, एक लेटर ई का बनाना है तो 5 मैस्टिक चाहिए। नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक n नंबर ऑफ लेटर ई, अगर हमने n बनाने हैं तो 5 × n चाहिए फिर, ठीक है। तो देखो आप f और g पार्ट खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ईजिली हो जाएंगे। इसके एक लेटर s बनाना ना, आपने s बनाने के लिए 1 2 3 4 5, एक ऐसे लेटर s बनाने के लिए आपको कितनी चाहिए, 5 मैस्टिक चाहिए। तो n नंबर ऑफ बनाने होंगे तो 5 × n करके आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मैस्टिक। एक लेटर a बनाने के लिए कितनी मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। अगर एक के लिए 6 चाहिए तो n नंबर ऑफ के लिए कितनी चाहिए होगी, 6 × n चाहिए होगी। इस तरह से स्टेटमेंट बना के कर लेना, इजी हो जाएगा। अब देखो सेकंड सम, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L C एंड F। इसमें कहा है कि आपको इन लेटर्स के पैटर्न का रूल तो पता चल गया होगा, L का, C का, F का। देखो L के एक लेटर में कितनी मैस्टिक चाहिए होंगी, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक लेटर बनाने में हमें L बनाने में 2 मैस्टिक एक में चाहिए होंगी ना, एक L बनाने में 2 मैस्टिक। और C बनाने में देखो C मैस्टिक से कैसे बनाओगे, एक यहाँ मैस्टिक, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, इसमें हमें 3 मैस्टिक चाहिए होंगी। F बनाने में F कैसे बनाओगे, 2 यहाँ मैस्टिक रखोगे, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, तो 1 2 3 4, इसमें हमें 4 चाहिए होंगी। L में 2, C का एक ही लेटर बनाने में हमें 3 चाहिए होंगी, F का एक ही लेटर बनाने में हमें कितनी चाहिए, 4 मैस्टिक चाहिए, ठीक है। इसका फिर क्या जनरल रूल हो जाएगा, n नंबर ऑफ L बनाने हैं हमने तो 2 × n, इसके लिए n नंबर ऑफ C बनाने हैं तो 3 × n, इसके लिए n नंबर ऑफ F बनाने हैं तो 4 × n, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। L का जो भी रूल है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि किन किन लेटर्स का वही रूल है जो L का रूल है। अब L का रूल क्या है, 2 × n, तो आपको बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेटर्स हैं उनमें किस किस का यही रूल है, 2 × n वाला जो L का है वही उन लेटर्स का है। विच आर दीज एंड वाई डज दिस हैपन, पर ऐसे क्यों होता है। तो देखो यहाँ पे हमें L बनाने में 2 मैस्टिक चाहिए थी ना, देखते हैं किन किन को बनाने में हमें 2 ही मैस्टिक चाहिए। T बनाने में हमें 2 मैस्टिक चाहिए, यहाँ तो 3 चाहिए, ये तो होगा नहीं। इसका भी जनरल रूल क्या हो जाएगा फिर, 2 × n ही हो जाएगा। अब इसमें देखो इसमें 3 चाहिए, ये तो नहीं है L की तरह, ये 2 ही मैस्टिक चाहिए, ये L की तरह है। इसमें तो ज़्यादा चाहिए, 5 चाहिए, नहीं है L की तरह। ये भी 5 वाला है, ये नहीं है L की तरह। इसमें 6 चाहिए, ये L की तरह नहीं है। तो T और V ये वाले 2 लेटर हैं जो बिल्कुल L की तरह ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो हम लिखेंगे वी नो दैट T रिक्वायर ओनली 2 मैस्टिक्स। हमें पता है कि T को 2 ही मैस्टिक रिक्वायर हैं। सो द पैटर्न फॉर लेटर T इज़ 2n। T के लिए जो पैटर्न है वो क्या है, 2n है। अमंग ऑल द लेटर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी लेटर्स हैं ओनली T एंड V आर द लेटर्स विच रिक्वायर 2 मैस्टिक। सिर्फ T और V ही हमें 2 लेटर्स ऐसे मिले क्वेश्चन नंबर 1 में जिनमें 2 ही मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो रूल फॉर द पैटर्न ऑफ L के पैटर्न के लिए क्या रूल है, 2 × n 2n। T के पैटर्न के लिए भी रूल क्या है, 2 × n दैट इज़ 2n। और रूल फॉर द पैटर्न ऑफ V 2 × n 2n। तो ये L T और V का जो भी जनरल रूल है पैटर्न का वो क्या है, सेम है, 2n ही है तीनों का।